अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे बुर्ज के रूहानी राजों को जानने की कोशिश करेंगे जो अपनी सच्चाई, इल्म की प्यास और एक गहरे ईमान के लिए बहुत मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुर्ज कौस की। कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, दिल में एक खास नूर और बातों में सच्चाई की खुशबू महसूस होती है। ये वो लोग हैं जो अक्सर बहुत मुश्किल हालात में भी मुकम्मल यकीन रखते हैं, और जब सारे रास्ते बंद भी हो जाए ना, तब भी उनके दिल में उम्मीद की रोशनी बुझते नहीं। अगर ऐसे किसी शख्स को करीब से देखा है तो बहुत मुमकिन है कि उनका ताल्लुक बुर्ज कौस से हो। उनके लिए ये रूहानी ताल्लुक कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये तो उनकी शख्सियत का, उनकी ज़ात का एक बुनियादी हिस्सा है। आइए आज हम इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और उनकी रूहानियत के सबसे पहले राज को समझते हैं, जो है उनके दिल की पाकीज़गी। कौसू अफराद की रूहानियत का सबसे बड़ा और बुनियादी राज उनके दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई में छुपा है। ये लोग आमतौर पर दिखावे और बनावट से बहुत दूर भागते हैं। उनके अंदर ना एक कुदरती सादगी होती है जो उन्हें रूहानी तौर पर बहुत बुलंद करती है। वो बचपन से ही जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम यहाँ क्यों हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, असल कामयाबी क्या है। यही सवालात उनके रूहानी सफ़र की बुनियाद बनते हैं और उन्हें दुनियावी चीज़ों से हटाकर हकीकत की तलाश की तरफ ले जाते हैं। और यही बात उनकी इबादत में भी नज़र आती है। जब कोई कौस दिल से दुआ करता है तो उसकी दुआ में एक ख़ास किस्म का इखलास शामिल होता है। वो जानते हैं कि असल चीज़ अल्फाज का ढेर नहीं, बल्कि दिल की सच्ची कैफियत है। दिल की यही पाकीज़गी उन्हें दूसरे राज की तरफ ले जाती है, और वो है सच्चाई और इल्म की कभी न खत्म होने वाली तलाश। ये वो लोग बिल्कुल नहीं हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लें। इनके अंदर एक तजस्सुस, एक खोज की आग होती है जो उन्हें हर बात की तह तक पहुंचने पर मजबूर करती है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। जहां बहुत से लोग चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखकर कबूल कर लेते हैं, वहीं कौस हमेशा पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि क्या है, बल्कि ये कि ऐसा क्यों है। यही जुस्तजू इन्हें किताबों, दीनी उलूम और रूहानी मौज़ूआत की तरफ खींचती है। और फिर वक्त के साथ साथ इनका ये तजस्सुस एक बहुत ही मजबूत यकीन में बदल जाता है। और जब वो किसी रूहानी बात को खुद समझ लेते हैं ना, तो उनके लफ्ज़ों में एक ऐसी तासीर पैदा हो जाती है जो सुनने वालों के दिलों पर भी गहरा असर छोड़ती है। अब बात करते हैं तीसरे राज की, जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये वो राज है जो बताता है कि किस तरह मुश्किलात उनकी रूह को और भी मजबूत बनाती हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कौस अफराद की जिंदगी में आम लोगों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा आजमाइशें आती हैं, लेकिन यही आजमाइशें उनकी रूह को कमज़ोर करने के बजाय उन्हें और भी मजबूत और भी कुंदन बना देती हैं। देखें, जब एक कौस किसी मुश्किल मरहले जैसे कोई माली परेशानी या किसी रिश्ते में धोखे से गुजरता है, तो वो वक्ती तौर पर टूट सकता है, मगर मुकम्मल तौर पर बिखरता नहीं। उनके दिल के किसी कोने में ईमान की एक चिंगारी हमेशा जलती रहती है जो उन्हें दोबारा खड़ा करती है। इसी वजह से वो हर आजमाइश के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार होकर निकलते हैं और दुनिया की हकीकत को ज़्यादा गहराई से समझने लगते हैं। ये जो ईमान की चिंगारी है ना, यही इनकी असल ताकत है। ये इन्हें याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और यही यकीन इनकी रूहानियत को एक नई बुलंदी अता करता है। और अब आखिर में चौथा राज जो उनकी तमाम खूबियों को एक जगह इकट्ठा करता है, यानी उनका गैर मुतज़लज़िल और अमली ईमान। इनका ईमान सिर्फ नज़रियाती या किताबी नहीं होता। वो किस्मत पर यकीन रखते हैं, मगर इसके साथ साथ मेहनत और दुआ की अहमियत को भी खूब समझते हैं। ये एक ऐसा भरोसा है जो उनके हर काम, हर अमल में नज़र आता है। वो दिल से दूसरों का भला चाहते हैं, और इनके दिल में हसद की जगह मोहब्बत होती है। बड़े फैसलों में वो अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनते हैं और अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं। इसी वजह से वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मदद को वाज़े तौर पर महसूस करते हैं, जो उनके ईमान को और भी पक्का कर देता है। तो इन तमाम राजों को जब हम मिलाते हैं तो आखिर क्या तस्वीर बनती है? उनकी इस रूहानियत का असल सोर्स, असल मंबा क्या है? बहुत ही सीधे लफ्ज़ों में कहें तो कौस की रूहानियत का राज उनके दिल की सच्चाई, आजमाइशों में सब्र, दूसरों के लिए खैर खाही और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का एक बहुत ही खूबसूरत इम्तिजाज है। ये वो खूबियाँ हैं जो उनमें कुदरती तौर पर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो अगर किसी का ताल्लुक बुर्ज कौस से है, तो एक बात याद रखने की है
کہ آپ کے اندر ایک خاص روحانی طاقت موجود ہے۔ بس اس طاقت کو پہچاننا اور اسے پروان چڑھانا آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سفر ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ سوال صرف برج قوس کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے اندر کون سی ایسی روحانی طاقت چھپی ہے جو بس پہچانے جانے کے منتظر ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ اللہ